2 जनवरी 2022 का दिन, जब आपको मौका मिलता है पितृदेव को प्रसन्न करने का। यूँ तो आपने आज 1 जनवरी साल की पहला दिन पितरों को भोग लगाया ही होगा, पितरों को नमस्कार किया ही होगा, लेकिन कल उचित अवसर है क्योंकि कल है अमावस्या। पंचांग में जब 30 लिखा होता है उसका मतलब होता है अमावस तिथि। अमावस तिथि पितरों के निमित्त आपको मौका दे रही है कि पितरों को मना लीजिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष निर्मित है तो पितरों को मनाने का ये उचित अवसर है। पितरों से पूरे वर्ष के लिए खुशियाँ मांगिए, जो आपकी मनोकामना है वो मांगिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई अपराध हो गया है तो क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है। पितरों से क्षमा मांगने में शर्म कैसी, वो तो हमारे पूर्वज हैं, वो तो हमारे घर के हैं, वो तो हमारे अपने हैं, तो अपनों से क्षमा मांगने में शर्म कैसी। तो ज्ञात अज्ञात अपराधों के लिए क्षमा मांगने का भी बहुत उचित अवसर है। तो अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, पितृ आपसे कुपित हैं, क्योंकि पितृदोष के लक्षण के स्वरूप आज घर में किसी की शादी नहीं होना, घर में कलह होना, वंश वृद्धि रुक जाना और तरह तरह के संकट जीवन में आना, ये इंडिकेट करता है कि आपके घर में पितृदोष है। अनायास ही झगड़ा होना, अनायास ही कोई सदस्य अच्छा ना लगना, अनायास ही किसी से नफरत होना घर के सदस्य से, तो ये पितृदोष के लक्षण है। मतलब घर में एकरूपता का अभाव होना ये पितृदोष को इंडिकेट करता है। और अगर आपको पता नहीं है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है कि नहीं, तो आप वैसे भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि पितृदोष है या नहीं तो पितरों को निमित्त कुछ भी क्रिया करने से आपको लाभ ही होगा। तो मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग और कैसा आपका न्यू ईयर मना, मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य ही बताना। मुझे जिज्ञासा रहती है आपके हालचाल जानने की। तो अगर आप आज पहली बार डॉक्टर उमाश्री चैनल पर जुड़े हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूं और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए इसी तरह की बेहतरीन जानकारी पाने के लिए। तो आइए आपको मैं बताती हूं 2 जनवरी 2022 यानी रविवार का दिन, सूर्यदेव का दिन, और आपको उपाय करना है अमावस्या का भी। तो सूर्य पूजन भी कर सकते हैं आप, संडे है, सूर्य का जाप भी कर सकते हैं, सूर्य देव को जल भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह आपको अपने घर के जो गैस का चूल्हा होता है उस पर एक क्रिया करनी है, और गैस के चूल्हे पर ये क्रिया करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। हालांकि अन्य उपाय भी आप कर सकते हैं जो आप करते हैं रेगुलरली, लेकिन अमावस्या तिथि बहुत सर्वश्रेष्ठ होती है पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करने के लिए। और गैस का चूल्हा जिसमें अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो पवित्र होती है, अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है। तो अग्नि के समक्ष आप कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे आप प्रातःकाल सुबह उठते ही कच्चे दूध में चीनी डालिए और उसके छींटे गैस के चूल्हे पर देते हैं और हाथ जोड़कर पितृदेव को विनती करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। दूसरी चीज़ है, आप रोटी बनाकर, पहली रोटी बनाकर और उस पर चीनी और घी डालते हैं और पितृदेव को भोग अर्पित करते हैं, तो ये विधान भी आपके बहुत काम आ सकता है और इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा सफ़ेद बर्फ़ी का भोग लगा के ये चीज़ें आप गाय को खिला सकते हैं, गाय माता को खिला सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा रहता है। और हमारा जो परिंदा होता है, मतलब हम यहाँ जहाँ मटका रखते हैं उसको भी पितृदेव का स्थान माना गया है, तो वहाँ आप घी का दीपक या तिल्ली के मतलब तेल का दीपक आप लगाएं तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलने लगता है। तो ये उपक्रम आप कर सकते हैं अमावस्या के दिन। इसके अलावा आपको जल लेना है और उसमें काले तिल डालकर और तर्पण करना है, तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। सूर्य देव को जल अर्पित करने और उनसे आशीर्वाद लेवें, तो सूर्य देव की पूजा भी संडे है तो आप कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। और गाय माता की सेवा करने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। और आप कौवा, कुत्ता और गाय के लिए ग्रास निकालें तो भी आपके पितृ तृप्त होते हैं।
और ये सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों का दान भी बहुत पितृदेव को तृप्त करता है। और ब्राह्मण को भी आप ये दान दे सकते हैं, गरीबों को भी दान दे सकते हैं। सुयोग्य व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार किसी भी तरह का दान देते हैं आप, तो आपका घर सुख सौभाग्य आपके घर में बहुत आयत से आता है और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ विद्यमान होती हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है जो आप पितृदेव से मांगते हैं। आप अपने वचन के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा भी पितृदेव को तृप्त कर सकते हैं। मात्र उनको नमस्कार करना है, प्रणाम करना है और अपने ज्ञात अज्ञात कर्मों के लिए क्षमा याचना करनी है और पितृदेव से विनती करनी है कि पूरे वर्ष वो अपनी कृपा दृष्टि आपके परिवार पे बनाए रखें और आपका अच्छा होता रहे, आपके घर में खुशियाँ विद्यमान रहें और जो भी आपकी उम्मीदें हैं उनसे वो पूरी हों। तो पितृदेव आपसे तृप्त होंगे और आप इतना ही बोलेंगे ना कि मैं आपको तृप्त करना चाहता हूँ और तृप्त करता हूँ अपने वचनों के द्वारा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फल देते हैं अच्छा, और आपका घर खुशियों से भर उठता है। ऐसी स्थिति आपकी हो जाती है। तो अमावस्या का उपाय मैंने बताया, रविवार ये अमावस्या है और ये सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन है और ये सुबह 3:40 या 3:45 के आसपास अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी और वो 12 बजे के बाद तक विद्यमान रहेगी। तो आप इस अवसर पर कभी भी पितरों के निमित्त कार्य कर सकते हैं, लेकिन हालांकि पितरों के निमित्त जो क्रिया की जाती है तो प्रातःकाल ही की जाती है और उसके लिए आपको अपने घर को शुद्ध, गैस के चूल्हे को शुद्ध करना ज़रूरी होता है। गैस का चूल्हा झूठा नहीं होना चाहिए, गैस के चूल्हे की सफाई करनी चाहिए और तब ही पितृदेव के निमित्त कोई भोग प्रसादी जो भी आप करते हैं क्रिया वो आपको चढ़ानी चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताना और पितरों को तृप्त करिए, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आप मालामाल बनेंगे, आपके अधूरे रुके हुए काम शीघ्र ही पूरे होंगे और जो भी पितृदेव से आपने डिमांड की है वो डिमांड आपकी पितृदेव के आशीर्वाद से पूरी होगी और आपका भला ही भला होगा। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और आपके घर में धन बहाने मार के आएगा, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। तो आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना, ऐसी जानकारी सबसे शेयर करनी चाहिए जिससे सबका भला हो सके। मेरे YouTube पर 5100 वीडियो हो गए हैं, उनको देखने के लिए आप टाइप करें डॉक्टर उमाश्री, मेरे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे जो तरह तरह से आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। आप मुझसे परामर्श भी ले सकते हैं। मैं 23-24 साल से ज्योतिष पर काम कर रही हूँ और बहुत से लोग मुझसे परामर्श ले चुके हैं। अब आपकी बारी है, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप मुझसे सलाह लीजिए और 23-24 साल के अनुभव का लाभ उठाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।